आप बताओ। सुबह हमारा आंगन धुलता है, पर इस टाइम रोड के ऊपर है ना, तो धूल हो जाती है। तो ये 2 बाल्टी पानी ला के मैं यहाँ से यहाँ तक धो लेती हूँ, फिर रूम के अंदर धूल नहीं जाती। मेरे बर्तन धुल गए थे, अब बर्तन उठा के अंदर ले चलती हूँ। ये है मेरे धुले हुए बर्तन। पार्सल आना था, इसलिए पैसे बाहर रखी हूँ। बर्तन धो के ना यही सुखा लेती हूँ, उसके बाद ही अंदर ले जाती हूँ। चलिए चलती हूँ बर्तन लेके अंदर। बर्तन को सेल्फ में लगाना है और मैं वेट कर रही हूँ कि फ्लिपकार्ट वाला भैया आ जाए। मेरे काम तो हो गए, पर नहाना जाना है, और जैसे ही मैं नहाने चली जाऊँगी ना, वैसे ही डोरबेल बज जाएगा। अब जब तक वो आते नहीं भैया, तो मैं नहा नहीं सकती। बहुत मुश्किल होता है जब घर में कोई ना हो और आपको अकेले रहना हो, तो बहुत टाइम वैसे वेस्ट हो जाता है। एक दिन मैं नहाने गई थी और ऐसे ही मेरे घर पर कोई नहीं था, पता नहीं कोई आया था, और इतना डोरबेल बजा, इतना डोरबेल बजा, इतना डोरबेल बजा, और मैं चाहकर भी बाहर नहीं आ सकती थी, क्योंकि मैं नहीं आ पा रही थी खोलने के लिए। मुझे बहुत बुरा लगा कि पता नहीं कौन है, किसी को बहुत ज़रूरी होगा, कुछ ऐसा इमरजेंसी हो, कोई ज़रूरी बात हो, और मैं नहाने आ गई, लेकिन कोई ऑप्शन नहीं था मेरे पास। उसके बाद फिर मुझे लगा कि अगर कोई होगा जिनको ज़रूरत होगी तो शायद वो दोबारा आए, लेकिन दोबारा फिर कोई नहीं आया। और फिर उसके बाद भी कभी इसी बात को लेके कि कोई आया हो, फिर मैं दरवाज़ा नहीं खोली, इस बात की चर्चा भी कभी किसी ने नहीं की। तो मैं बहुत दिन तक सोचती रही कि आखिर था कौन जो इतना डोरबेल बजाया, और मैं दरवाज़ा खोली भी नहीं, और बाद में ना ही वो दोबारा आए, ना इस बात की कोई बात हुई, ना कोई चर्चा हुई। तो फिर धीरे धीरे वो बात मतलब ख़त्म हो गई। लेकिन ऐसा एक बार हुआ था। तो जब भी घर में कोई नहीं होता ना, तो इस बात की बहुत प्रॉब्लम होती है कि नहाने कैसे जाऊँ। नहाना तो दूर, यहाँ तक कि मुझे कभी कभी अगर टॉयलेट भी जाना हो, तो बाहर के गेट बंद करने से ऐसा ही लगता है कि गेट बंद करके टॉयलेट जाऊँगी, फिर कोई आके वापस ना चला जाए। बाहर ये बात ना हो कि अंदर पिंकी दरवाज़ा नहीं खोली। तो इस बात का बहुत प्रॉब्लम है यहाँ। लेकिन माँ कहती है कि नहीं, तुम गेट बंद ही रखना, जिनको ज़रूरत होगा ऐसा कुछ, तो वो एक बार नहीं, वो 2 बार आएंगे, 3 बार आएंगे। बहुत प्यास लगी है, मैं थोड़ा सा पानी पीऊँगी। कभी कभी तो टाइम नहीं मिलता, और कभी ऐसा होता है कि सारा काम करके भी, जैसे अभी अगर मैं नहाने चली गई होती तो 10 या 15 मिनट में मेरा नहाना हो गया होता। तो अभी 1:30 बजे हैं, तो मेरे पास कितना टाइम होता। मैं बुन सकती थी, मैं रील्स बना सकती थी, पर क्या करूँ, अब जब तक वो फ्लिपकार्ट वाला भैया ना आ जाए और मैं पार्सल ना ले लूँ, तो मैं नहाने भी नहीं जा सकती।
प्यास लगी थी, चलिए पानी पी लेती हूँ। देखती हूँ फ्रिज में अगर कुछ है तो खा लूँगी। माँ प्रसाद में चढ़ाई थी वैसे। हाँ, ये गुड़ का काला कंद है, तो मैं इसी को खाकर पानी पी लेती हूँ। यहाँ बैठ जाती हूँ। ये मेरा फेवरेट प्लेस है। जब भी मुझे पानी पीना होता है, अगर मैं दिन में कभी नेल पेंट लगाती हूँ तो मैं किचन के दरवाजे के पास बैठकर ही लगाती हूँ। और पता है, मैं खाना भी यहीं बैठकर खाती हूँ। जब घर में कोई नहीं होता तो यहाँ बैठकर खाती हूँ और फिर यहाँ पोछा लगा देती हूँ ताकि जूठा ना रहे। प्यास बहुत लगी है। ये माँ प्रसाद में चढ़ाई थी, गुड़ का काला कंद है। ठंड में गुड़ के रसगुल्ले और काला कंद भी आता है, तो माँ भगवान को चढ़ाने के लिए लाई थी। तो ये खाकर पानी पी लेती हूँ। ज़्यादा देर बात करने से खांसी आ जाती है, तबीयत बहुत ही ख़राब है। ये भगवान सबका भला करे और साथ में मेरी भी करे। मैं ये खाकर, मेरे 2 रूम अभी बाकी है पोछा लगाने के। सुबह मैं लगा ली थी बीच वाला रूम, पूजा का रूम का जब लगाई थी। बस ये और ये बाकी है। ये दोनों रूम में पोछा लगा के फिर इंतज़ार करती हूँ, देखती हूँ भैया कब तक आते हैं, तो मैं आप लोगों को बताऊँगी कि भैया कब आए थे पार्सल लेकर। तो उसी बहाने फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से मेरे एक और नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक मैं पानी पी के पोछा लगा लेती हूँ और आप लोग खाना खा लीजिए, क्योंकि खाना खाने का टाइम हो गया है। तो फिर मैं मिलती हूँ।